लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले गले। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम है यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, और कैसा मन रहा है आपका वैलेंटाइन डे वीक? आई होप अच्छा ही मन रहा होगा। हम तो लेके आए रहे हैं ब्लॉग, डे बाई डे एडवांस पे लेके आ रहे हैं। तो ऐसे ही कल है हग डे। हग डे मतलब जिसको हम गले लगाते हैं वो वाला दिन। तो ये पुराना गाना है, बहुत हार्ट टचिंग सा गाना है लता मंगेशकर का, और मुझे ठीक लगा तो हमने इसी पे ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। बताना आप कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे। तो जैसा इसमें बोला, लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बिल्कुल, ये तब की फीलिंग्स है जब इंसान मतलब छोड़ के जाता है ना हमेशा के लिए। तब उसका एक ही रहता है कि गले लग के एक बार रो ले इंसान जी भर के। और रियली गले लगने से जितना सुकून मिलता है ना, प्यार में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगर किसी चीज़ में आती है ना, तो वो गले लगने से। आप कभी भी देख लेना, बहुत चीज़ें हैं कि नहीं ऐसे करो वैसे करो तो प्यार बढ़ता है, नहीं। कभी आप गले लग के देखना शुद्ध मन से, आपका आधा दुख दर्द दूर हो जाएगा। चाहे आप मम्मी पापा से गले मिलो, आपको बहुत सुकून मिलेगा। चाहे दोस्त से मिलो, चाहे फ्रेंड से, बहन से, भाई से, एक जादू की झप्पी का काम करती है ये गले लगना। आपने देखा है ना, मुन्ना भाई MBBS में कितने मतलब डॉक्टर परेशान हो रहे थे मरीजों के लिए, बट वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। बट संजय दत्त ने एक जादू की झप्पी वाला जादू सबको बताया और सारे लोग एक एक करके ठीक होने लगे। तो हाँ, ये रियली में एक टॉनिक का काम करती है, एक दवाई का काम करती है। कभी भी देखना किसी को बहुत दुख है, बहुत दर्द है, तो आप उससे जाके बस ये कहो, कोई ना, आप मेरे कंधे पे सिर रखिए और रो लीजिए जितना रोना है, और या फिर उसे गले लगा लीजिए। आधा दुख उसका वैसे ही दूर हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसे ही नहीं हक डे बनाया गया है, इसको गलत ले लिया है कि नहीं ये वीक में ले लिया। गले हम किसी के भी लग सकते हैं, अगर शुद्ध मन से हम गले लगे ना, तो गला लगना कोई गलत बात नहीं है। बहुत अच्छी मतलब एक फीलिंग आती है ऐसे लगने से, अपनापन आता है, ये लगता है कि नहीं कोई हमारा है और गले लग रहा है, हमें अपना समझ के गले लगा रहा है। कभी भी देखना, माँ डांटती है, पापा डांटते हैं, और फिर जब वो गले लगाते हैं ना, तो हम सारी लड़ाई झगड़ा भूल जाते हैं ना। तो ये यही होता है गला लगाना मतलब खांसी आने वाली। गले लगाने से हम जो लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, कभी भी ऐसा होता है ना कि दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, दुश्मनी भी भूल जाते हैं गले लगने के लिए। हम गले लगने से ये होता है कि हमारे जो मन में जो द्वेष होता है, बुराई होती है, वो खत्म हो जाती है। कभी क्यों करते हैं, जैसे होली आती है, दिवाली आती है। दिवाली पे तो खैर ऐसे ही नमस्ते करने जाते हैं, बट होली पे सब गले लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गले लगने से हमारी दोस्ती पक्की होती है, हम दुश्मनी भूल जाते हैं, इसीलिए हम गले लगते हैं। और इसीलिए ये वैलेंटाइन डे वीक में एक हग डे भी बनाया गया है। हग मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं हग करना, और हिंदी में बोलते हैं हम गले लगना। बट गले लगते टाइम ये देख लो आप, कितना भी कोई दुश्मन है, आँख गीली ज़रूर हो जाती है, मतलब दिल भर आता है। जब दुल्हन जाती है तब देखो आप, गले लग लग के उसे नहीं रोना आ रहा होगा ना किसी को, और अगर दुल्हन जा रही है और किसी के वो गले लग के रोने लग गई, तो जिसे रोना नहीं आता होगा ना वो भी रोने लग जाएगा। ये फीलिंग ही ऐसी होती है, क्योंकि आंखें बाहर आती हैं गले लगते टाइम। विदाई हो, चाहे कोई हमें छोड़ के जा रहा हो, कभी आप देखना जैसे हम एक ने किसी से लड़ाई करते, किसी का ब्रेकअप होता है, वो भी एक बार लास्ट बार गले मिलते हैं ना, तो मन करता है कि नहीं हम क्यों ब्रेकअप कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। होता है, तभी तो हर कोई कहता है कि नहीं एक बार लास्ट बार गले मिल के देखो, शायद उनका ब्रेकअप होना कैंसिल हो जाए। बट ये भी तो है ना, गले भी वही मिलना चाहता है जिसकी फीलिंग्स हो। क्योंकि पार्टनर की वैसे तो माँ बाप के साथ जुड़ी होती है, फीलिंग सबके साथ जुड़ी होती है, बट जहाँ दुश्मन होता है ना, वो कई बार ये भी होता है कि नहीं लगते, कई बार गलत भी कर जाते हैं। जैसे शिवाजी के साथ हुआ था, औरंगजेब और शिवाजी के टाइम पे गले लग के कुछ गलत भी हो जाता है, बट ज़्यादातर नहीं होता।
वो दुश्मन की बात है, बहुत पहले की बात है लड़ाई झगड़े की। बट ऐसे नहीं होता। कभी आप किसी को है ना, मरीज है या कुछ है, उसे सांत्वना देने जा रहे हैं, उनसे खैर गले नहीं मिल सकते। बट हम जब घर से बाहर निकलते हैं, मैं कुछ भी बोल रही हूँ बीच बीच में, चलो कोई ना। जब हम घर से जाते हैं और अपने मम्मी पापा से गले मिल के जाते हैं, तब देखना कितना अच्छा लगता है। या फिर हम अपने पार्टनर से बहुत दिनों के बाद मिले, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उनसे गले मिलेंगे। कोई भी हमारा रिश्तेदार आया, गले लगते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग लव वाली फीलिंग आती है। ऐसा सोच लो कि गले मिलने से हमारा प्यार मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा उसमें डीप फीलिंग आती है, हमें अच्छा लगता है। कभी भी प्यार करने वाले में मेरी मानो तो मैं अपने मम्मी पापा के गले लगती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। चाहे कितना भी गुस्सा हो, अगर उन्होंने मुझे गले लगा लिया तो मैं सारी लड़ाई झगड़ा भूल जाती हूँ। और अपने बच्चों को देखिए, बच्चा रोता है तो है ना, उसे एकदम से गले लगा लेती है माँ, चिपका लेती है अपने सीने के, तो वो चुप हो जाता है ना। वो बच्चा भी समझता है इस वाली फीलिंग को, तो बड़े तो क्यों नहीं समझेंगे। बड़ों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी ऐसा कहने से। कभी आपका दोस्त है या पार्टनर है, हमेशा जैसे आप ऑफिस में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गले लगा के जाइए अपने पार्टनर को, देखना पूरा दिन आपका बहुत अच्छा निकलेगा। जब आते हैं तब गले लगाइए, तब भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लव वाली फीलिंग आएगी। तो मेरा मानना ये, हर डे की मैं ब्लॉग बना रही हूँ, एडवांस में बनाती आ रही हूँ, तो उसके बारे में मुझे बताना भी पड़ता है। और गाना भी लिया है मैंने, ये गाना तो तब का है जब शायद सपनों में आती है शायद हीरोइन रहती है कोई, मैंने गाना थोड़ा सा देखा था कि वो कह रही है कि लग जा गले, फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ये उनके लिए जो बिछड़ने वाले होते हैं ना, जब जैसे किसी की शादी हो रही है, अलग अलग शादी हो रही है, तो वो भी चाहेंगे कि लास्ट बार एक बार गले मिल के जाएं। तो उनके मुंह से तो यही निकलेगा ना, लग जा गले, फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात ना हो। बिल्कुल, जब अलग अलग शादी हो रही है, छोड़ के जा रहे हैं, तब यही फीलिंग आएगी। ऐसे ही कोई का पार्टनर है या कोई बहुत ही हार्ट, मतलब फीलिंग जिसके साथ टच है हमारी, वो हमसे बिछड़ रहा है, तब भी हमें यही फीलिंग आएगी। पता नहीं कब मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। कोई फौजी जाता है बॉर्डर पे, तो भी वो अपने घर वालों से गले मिलके यही सोचता है कि लग जाओ गले, और लगना भी चाहिए कायदे से। जब आप गले लगेंगे ना, तब आपको ऐसा लगता है, और यूं लगता है कि लगे रहें, हम बिछड़े नहीं बिल्कुल। बहुत दिल भर आता है गले मिलने के बाद। गले मिलने के बाद ऐसी ही फीलिंग आती है, क्योंकि ये लगता है कि एक हार्टली कनेक्शन हमारा जुड़ गया है। प्यार में सबसे ज्यादा कोई अच्छी चीज है तो गले लगना। मेरा मानना है ये, किसी से भी प्यार करते हैं आप, उससे गले लग के देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। कुछ और कहने का मन ही नहीं करता गले लगने के बाद। ये होता है कि बस यही पल थम जाए, यही हमारे प्यार, मतलब ऐसे ही चलता रहे, हम ऐसे ही गले लगे रहें। बट पॉसिबल तो नहीं होता ये सब। बट हाँ, जब हम मिलते हैं कभी तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गले लगना गलत बात नहीं है। देखिए, कोई भी होता है जो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखता है, शुद्ध मन है उसका, तो उसके गले लग सकते हैं। और कुछ लोग गले लगने को गलत तरीके से मानते हैं, तो वो तो फिर उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। बट अपने मम्मी पापा से तो लग ही सकते हैं ना, वो तो क्या ही फीलिंग लेंगे। हमारी मम्मी पापा से हम गले लगते हैं, और बहन से, भाई से, और जो कपल है वो भी अपने पार्टनर से गले लग ही सकते हैं। एक अच्छी फीलिंग आती है, एक स्ट्रॉन्ग लव की फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। तो आई होप, इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा मैं इस पे बोले ही जा रही हूँ, कुछ भी मिक्सअप करके कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कि थोड़ा अलग सा टॉपिक हो गया। मोटिवेशनल बनाती हूँ, बट ब्लॉग था तो बनाना ही था मेरे को, इसलिए बना दिया। तो कुछ गलत लगा हो, मुझे समझ में नहीं आया इसमें, इसलिए जो मन में आ रहा है वो बोले जा रही हूँ। तो सॉरी, गलत बोल दिया हो तो। बाकी हैप्पी हक डे एडवांस में मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। आई होप आपका ये दिन भी बहुत अच्छे से निकलेगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।